जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 जो था पिछला वीडियो, ये पार्ट 1 वाला, उसमें हम लोग 25 नंबर तक क्वेश्चन को देख लिए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ से हम लोग पार्ट 2 और इसमें जो है लगभग सभी ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी अच्छी तरह वीडियो को देखें और समझें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? कौन सा दर्पण पूछा है? समतल दर्पण। तो याद कीजिए, हम जब थ्योरी पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे आपको कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? सबसे पहले तो उल्टा होगा तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और कहा समान आकार का बनना चाहिए। तो याद कीजिए, हम बताए थे कि एक ये वक्रता केंद्र है जहां पर कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनता है और समान आकार का भी बनता है। बनता तो ध्रुव पर भी है, लेकिन वहां पर प्रतिबिंब सीधा हो जाता है, जिसको कि आभासी हम लोग कहते हैं। लेकिन आपसे जो यहाँ पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है कि समान आकार का तो है लेकिन वास्तविक का रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उभरता केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में हम बताए थे आपको कि प्रतिबिंब कभी भी उल्टा एवं आवर्धित बनता है, या इसको कह सकते हैं वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक, वास्तविक तो बनता है ही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कहता है कि निम्न में कौन दर्पण सूत्र है? हम पढ़ाए थे, आपको बताए थे दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या इन्हीं को आप लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी कि कहने का मतलब ये है कि f बराबर के एक साइड रहेगा और इधर दोनों का योगफल जो होता है वही हमारा दर्पण सूत्र होता है। यहाँ पर देख पाएंगे आप कि u प्लस v दोनों इक्वल टू f है, तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है हमारा कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में के बीच क्या संबंध है? मतलब फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो हमारा जो संबंध है वो होता है f बराबर सूत्र बताए थे r/2, और इसी को कीजिएगा तो r बराबर सूत्र निकल के आता है 2f, r बराबर 2f। तो आप मिलान कर लीजिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो देख लीजिए f बराबर r/2 कहीं नहीं है, हमारा आंसर जो है r बराबर 2f, r बराबर 2f भी देखिएगा तो ये यहाँ पर हम उल्टा लिख दिए r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर सी में आपको हम दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा r बराबर 2f, उल्टा कर दिए हैं। क्लियर है? लेकिन ये करेक्ट है, आपको ऐसा भी लिखा रहेगा या ऐसा भी लिखा रह सकता है। तो चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी बिंब का अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी, यहाँ आभासी होगा, आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण कौन सा है पहले ये देख लीजिए, अवतल दर्पण है, और इसमें ये बोला गया है प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा बड़ा है। तो इस कंडीशन में आपको हम बताए थे कि जब किसी भी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस यानी कि एफ के बीच। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो बताए थे कि आप याद कीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा कि उत्तल, अवतल और समतल, ये तीनों में क्या होता है? अवतल में तो दोनों बनता है, दोनों प्रकार का। इसमें एगो में बनेगा, यानी कि अवतल में आपको वास्तविक तथा आभासी दोनों बन जाता है। यहाँ से पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सीधा चाहिए,
तो वो प्रतिबिंब उत्तल भी है और वो प्रतिबिंब समतल भी है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो हम बताए थे आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हम याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो आप बताइएगा सर ये तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि बड़ा बड़ा गाड़ी का प्रतिबिंब उसमें छोटा दिखाई देता है, संपूर्ण गाड़ी दिख जाता है और वहाँ छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत, समतल दर्पण पर क्या होती है? लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अब कह रहा है कि परावर्तन कोण का जो मान होगा वो क्या होगा? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री। इसका मान होगा कितना होगा? 0 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगी? देखिए इसका सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है, मान लीजिए, या इसे बना देते हैं हम, ये कोई समतल दर्पण है। क्लियर है? इस पे कर अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। आपतित मतलब आती है। तो सबसे पहले अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो हम बताएं आपको कि वैसी किरण पुंज जिसकी सभी किरणें अलग अलग बिंदु से आकर के एक बिंदु पर मिल जा, अलग अलग दिशा से आकर के एक बिंदु पर मिल जाती है, उसी को कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है? तो सॉरी, अभिसारी किरण पुंज अभी अलग अलग दिशा के एक बिंदु पर मिल गई है। अब यहाँ से जो परावर्तित होगी, ये किरण इधर चल जाएगी, ये किरण इधर चल जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। तो अब देख लीजिए ये एक बिंदु से निकल कर आगे क्या हो रही है? फैल जा रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा किरण पुंज? बताए थे आपको, बताइएगा कमेंट करके कौन सा किरण पुंज कहती है जो एक बिंदु से निकल कर आगे फैलते जाती है? तो कहिएगा कि उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं उसको? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगी? तो हमारा जो सही उत्तर यहाँ निकल के आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिसारी किरण पुंज। अच्छा एक सेकेंड, अगले वीडियो में हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे अभी सही उत्तर नहीं लगा रहे हैं, इसको घेरा लगा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें हम जो है क्लियर करके आपको बता देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण जो बनाता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? हम बताए थे सीधा बनाता है। तो सीधा कैसा प्रतिबिंब होता है? तो वो होता है काल्पनिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण जो है वो किस प्रकार का दर्पण है? क्या अभिसारी है, अपसारी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी अपसारी किरण पुंज। अपसारी है ये, अवतल दर्पण को अपसारी और उत्तल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार की हेडलाइट मतलब आगे वाली लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पहले भी बताए थे, तो याद कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ये पीछे भी बताए थे हम। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ये सब रिपीट क्वेश्चन थोड़ा सा है, इनको देख लीजिएगा। ये उत्तल दर्पण से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हम आपको बताए थे ये सीधा होता है। तो आप देख लीजिए उल्टा है, सीधा है, सीधा है। तो सबसे पहले ये उल्टा तो कट जाएगा। अब बचा दो सीधा, दो सीधा में छोटा होगा या आवर्धित। तो उत्तल दर्पण में आप याद कीजिए, हम बताए थे आपको कि ये जो बनाता है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि ये साइड मिरर में लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है
वो बनता है, मतलब छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा तो बनता ही है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा इनमें से सभी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि अवतल दर्पण में फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर आवर्धन के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो दर्पण में जो होता है फोकस से ध्रुव की ओर जब जाते हैं तो इसके मान में जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे बढ़ने का काम करता है। क्या होता है? बढ़ता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। एक अवतल दर्पण के सामने प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति दिशा क्या होगी, मतलब वो चींटी किधर की ओर जा रही है। तो इस प्रकार जो हम देख सकते हैं चींटी जो है वो जब हम बताया अभी तुरंत, जब वो फोकस से ध्रुव की ओर जाएगी तो उसका जो साइज होगा वो बढ़ता जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, फोकस से ध्रुव की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की बड़ी पार्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, वह दर्पण कौन है। मतलब इस एक दर्पण है जिसका जो है चिन्हों की बड़ी पार्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, उसकी फोकस दूरी बताइए वह दर्पण कौन सा होगा। यानी कि आपसे सीधा ये पूछ रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो हम बताए थे आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि सीधा बनाने की वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो वो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो हम बताए थे आपको थ्योरी में भी विद्युत चुंबकीय तरंग को ही प्रकाश तरंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हम बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा हो जाएगा। हमारा आंसर ए, क्या होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण की का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्या वो कम तीव्र बनेगा, आधा बनेगा, सीधा बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम तीव्र बनेगा वो। क्लियर होगा। चलिए तो अब ये लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, पूछिएगा, हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और इन दोनों पार्ट का ऑब्जेक्टिव हम बता दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव करके लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आप इन वीडियो को अच्छी तरह देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस चैप्टर में उम्मीद यही रखेंगे कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो हम पीछे एक क्वेश्चन को छोड़े थे जिसमें बताए थे आपको कि हम लास्ट में बता देंगे। इसमें देखिए क्या करा क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल दर्पण में एक चीज बताए थे, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब 3 कंडीशन में बनाता है। एक होता है बराबर, एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा, तीनों कंडीशन में बनाता है। इसका मतलब ए नंबर तो सही है। दूसरा, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो बी भी सही है। और वास्तविक बनाएगा तो उल्टा तो बनाएगा, इसका मतलब सी भी सही है। अतः हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।